नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आधुनिक संस्कृत साहित्यकार डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में और कार्यक्षेत्र उत्तराखंड प्रदेश है, और जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा भीष्म चरितम, राधा चरितम, गोल्लदेव चरितम, अप्पय दीक्षित चरितम आदि साहित्य के द्वारा संस्कृत साहित्य को एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया। ऐसे डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित की आज हम चर्चा करेंगे। महाकवि डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन क्षेत्र पड़कुड़ा गांव पोस्ट सरावन में 13 जनवरी 1936 को एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपके पिता श्री रघुवीर सहाय दीक्षित और माताजी सुदामा देवी दीक्षित एक संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान। डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित ने व्याकरण, सांख्य, योग, साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। जैसे पूर्व में कहा गया कि जन्मभूमि उत्तर प्रदेश थी, परंतु कर्मस्थली देवभूमि उत्तराखंड। आपने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के संस्कृत विभाग में प्राचार्य, आचार्य विभाग अध्यक्ष पद को अलंकृत किया और वहीं से सेवानिवृत्त हुई। अध्ययन अध्यापन के साथ विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण भागीदारी। समय समय पर विद्वता के कारण सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया आपने। हनुमत दूतम नामक संदेश काव्य पर उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा विशेष पुरस्कार, गोपाल बंधु नामक महाकाव्य पर उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी बाणभट्ट पुरस्कार, समग्र साहित्य के आधार पर भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा संस्कृत साहित्य सम्मान। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2006 में संस्कृत साहित्य सम्मान, और संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में ही लोक संस्कृत सेवा निधि उरई द्वारा 2006 में पंडित गौरी शंकर द्विवेदी अलंकरण सम्मान दिया गया आपको। आपने बहुत सी पुस्तकों का संपादन किया। उदाहरण के लिए पंडित राज जगन्नाथ काव्य ग्रंथावली का आपने संपादन और अनुवाद किया। बुंदेलखंडी कवि राजा राम मिश्र काव्य संग्रह का संपादन किया। भारतीय काव्य शास्त्र मीमांसा का सह संपादन किया। संस्कृतानुवाद कलिका, संस्कृत निबंध रश्मि, तिलक मंजरी एक समीक्षात्मक अध्ययन, संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना, संस्कृत निबंधावली, राष्ट्रीय सूक्ति संग्रह, शोध लेखावली और गद्य काव्य समीक्षा आदि ग्रंथों का आपने संपादन, अनुवाद और सह संपादन का आपने कार्य किया। नैनीताल जनपद में रहते हुए आपने देवी की उपासना में संलग्न 23 से अधिक ग्रंथों की रचना की। सबसे पहले जो महाकाव्य है वह भीष्म चरित महाकाव्य है। इस महाकाव्य का प्रकाशन 1991 में हुआ। भीष्मचरित महाकाव्य महाभारत के महान पात्र गंगापुत्र देवव्रत के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित 20 सर्गों का महाकाव्य है, जिसे साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। इस महाकाव्य में महाकवि ने देवव्रत अर्थात भीष्म के जन्म से लेकर के और महाप्रयाण पर्यंत तक विभिन्न जीवन के द्वंद्वों को उकेरा है।
मूल कथा में कवि ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पुत्री अथवा हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी वियोगजन्य कष्ट को सहन करते हुए पुत्र देवव्रत का लालन पालन समुचित रीति से करते हैं। देवव्रत अर्थात भीष्म अपने सामर्थ्य से श्रेष्ठ गुरुजनों के निर्देशन में विभिन्न अस्त्रों का शस्त्रों का अध्ययन करते हैं। कहते हैं कि एक दिन मत्स्यजीवी पिता की सत्यवती नामक कन्या पर शांतनु आसक्त हो जाते हैं, परंतु मत्स्यजीवी पिता शांतनु से वचन चाहता है कि उसकी पुत्री का पुत्र भी युवराज ही होगा। शांतनु को देवव्रत से प्रेम के कारण यह बात मान्य नहीं हुई। देवव्रत को जब पिता की मनोदशा की जानकारी होती है तो वे दास कन्या से शांतनु का विवाह कराते हैं और भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि इस जीवन में मैं सदा ऊर्ध्वरता रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। और कहते हैं कि इस भीष्म अर्थात भयंकर प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। युद्ध में हत भीष्म सरसैया पर लेट जाते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर अपनी इच्छा से भगवान कृष्ण के समक्ष महाप्राण प्रयाण करने को उद्यत होते हैं। डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित अपनी रचनाओं में प्रसाद से संपन्न भाषा बड़ी सरलता पूर्वक अपने कविता को सुंदर रूप से अवतरित करते हैं। परंपरागत महाकाव्य लक्षण का निर्वाह करते हुए सर्गबंधु महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः इतिहासोद्भवं मृतम अन्यद्वा सदाश्रयम सज्जनाश्रयम, इस प्रकार से महाकवि कालिदास, माघ, श्रीहर्ष आदि कवियों का स्पष्ट प्रभाव भी डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित की रचनाओं में देखने को मिलता है। दूसरा जो काव्य है हनुमत दूतम, हनुमत दूत काव्य का जो प्रकाशन हुआ 1987 में इसका प्रकाशन हुआ और यह एक संदेश काव्य है। इसमें लंकापुरी के राजा राक्षस राज रावण द्वारा बंदी बनाई गई सीता का हनुमान जैसे निपुण दूत द्वारा राम को प्रेषित किए जाने वाले संदेश का वर्णन किया गया है। सीता की खोज कर अनेक राक्षसों का संहार करके लंका को भस्म कर जब हनुमान राम के पास लौटने लगते हैं तो सीता उन्हें अपना एक विरह संदेश देती है। वे विरह कातर होकर राम से पुनः पुनः स्वयं को इन राक्षसों के बंधन से मुक्त करने की प्रार्थना करती है। विरह के प्रसंग की जो भावनाएं हैं वो कवि के काव्य में देख सकते हैं। आशा नूनम कथमपि पते प्रेयसीनाम विदेशे पत्यो दूरे विरह विदुरम प्राणवायुम बिभर्ति। विदेह नंदिनी सीता राम को संयोग काल के में अनुभूत सारे सुखों का स्मरण कराती है और जो इस समय विरह में कष्ट दे रहे हैं। अन्य दूत काव्यों की भांति यह काव्य भी मंदाक्रांता वृत्त में रचित है। एक यह उत्तम कोटि का लघु काव्य है। उसके बाद है देशोयम कुरुते पुरोन्नतिम, देश की समस्याओं से व्यथित आर्द्र हृदय यही पीड़ा इस काव्य में देख सकते हैं कि वंद्यम श्री गजवदनम सुख समृद्धिदायकम च भक्तेभ्यः त्यक्त्वा स्वातंत्र्ये सति देशोयम कुरुते पुरोन्नतिम। मत पद धन लिप्सूनाम नेतॄणाम कृपा कटाक्ष शिवः देशे निर्वाल्य नेत्रे धावत्य पूर्वे प्रगति पथे। गोपाल बंधु काव्य में एक ऐसे बालक के चरित्र को उकेरा गया है, वर्णित किया गया है जो बहुत ही कम आयु का और पिछली जाति से संबंधित है।
इस बालक के पिता का साया उसके सिर से बहुत पहले उठ जाता है। यह अपनी निर्धन और वृद्ध माता की एकमात्र संतान है। यह बालक अपनी माता के द्वारा कल्पना में कल्पिता गोपाल नामक बड़े भाई की सत्ता पर पूर्णतः विश्वास करता है और फलतः भगवान श्री कृष्ण को उसका गोपाल नामक बड़ा भाई और राधा को उसकी भाभी बनकर सहयोग करना पड़ता है। यह जो काव्य है इसकी भाषा अत्यंत रोचक है। बाणभट्टीय भाषा से यह प्रभावित है। मेनका विश्वामित्रम यह एक नाटक प्रशस्ति कृति है और इतिहास के अनकहे अध्याय को नाटक रचना का विषय बनाया गया है। इसमें द्वितीय शती ईस्वी के भारशिव नागकुल के सम्राट वीरसेन नाग ने कुषाणों को पराजित कर काशी और मथुरा पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने काशी में अश्वमेध यज्ञ किए। उसके दौहित्र पुत्र वाकाटक प्रवरसेन ने अपने ताम्रपत्रों में भारशिवा नाग के इस महान विजय का उल्लेख भी किया है।